रीवा के ओम पांडे ने जेईई में घोषित परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल की है। ओम ने घर में रहकर ही परीक्षा की तैयारी की थी, जिन्होंने 7468वीं रैंक हासिल कर सफलता पाई है। ओम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। वे रीवा के बोदाबाग इलाके के रहने वाले हैं। ओम का कहना है कि मेरी मां वंदना और पिता रमेश कुमार पांडे मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे जेईई क्वालिफाई करना है, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं था। उन्होंने बताया कि कभी कभी मैं मार्क टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था, फिर मुझे यह देखना पड़ता था कि तैयारी में कहाँ चूक हो रही है। मुझे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। मैं हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था। सोशल मीडिया का उपयोग बेहद ही कम करता था। ओम ने बताया कि उनके पिता रमेश पांडे भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। अब वे सेवा निवृत्त होकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मां वंदना पांडे गृहिणी हैं। वे बताते हैं कि परीक्षा की तैयारी में उनकी मां वंदना पांडे ने उन्हें काफ़ी मदद की है। साथ ही में उनके टीचर्स का बेहतर सहयोग मिला है, जो सफलता की सबसे बड़ी वजह है। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओम है। ओम जी, आज जेईई का रिजल्ट आया है जी सर। और 7468वीं रैंक आई है आपकी। जी सर। क्या कैसे तैयारी किया आपने? जी सर मैंने जेईई की जो प्रिपरेशन है वो 2 साल पहले चालू की थी, 2022 में आकाश बायजूस में। आकाश में रेगुलर जो टेस्ट डीपीपीज जो टीचर्स के द्वारा नोट्स दिए जाते थे, उन्हीं को मैं फॉलो करता था और उन्हीं से फाइनली आज ये रिज़ल्ट आया है। आपके दिमाग में कहाँ से आया कि खाली जेईई की ही तैयारी की जाए? इन सब चीज़ों को लिए किसने मोटिवेट किया आपको? सर मेरे पेरेंट्स ने ये सब में मतलब बहुत इन्वॉल्वमेंट था उनका। स्टार्टिंग से ही 10th से ही मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था एज़ कम्पेयर टू दी मेडिकल फील्ड, जहाँ पे बायो की मतलब पढ़ाई होती थी। मैथ्स भी मेरा अच्छा था और पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि मैथ्स की स्ट्रीम में जाऊँ तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने पीसीएम लेने का ट्राई किया और जेईई क्योंकि शुरू से ही फैसिनेटिंग था, इसलिए मैंने उसकी प्रिपरेशन चालू की। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा एक्स आर्मी पर्सन है। अपने इस तैयारी करने से पहले सारी चीज़ों को इसमें मतलब ये कितना परसेंटेज आपने दिया कि आपको दूसरे ही साल सफलता मिल गई? सर अपनी तरफ से तो मैंने 100% दिया इन सब में। जो भी टेस्ट्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गई, जो भी क्वेश्चंस शीट्स हो गई, उसे मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करता था। जो भी डाउट्स वगैरह हो गए, अगले दिन आके क्लास में पूछना और कंसिस्टेंट रहना, इन सब चीज़ों ने बहुत हेल्प किया। सफलता के मूल मंत्र क्या थे? कितना जल्दी सफलता मिल गई आपको? फिर सफलता का सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, जो फैक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस सक्सेस में, वो तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी थी। दूसरा, कभी भी मतलब हार नहीं मानना। कितनी भी मतलब कठिन चीज़ें आए, कितना भी क्वेश्चंस हो, चाहे कितना भी मतलब ख़राब रिजल्ट आए। टेस्ट में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी लो स्कोर आया, लेकिन लगातार लगे रहना और अपनी गलतियों पे काम करना, इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की। लोग कैसे तैयारी करें कि उनको सफलता जैसे आपने सफलता ले लिया, लोगों को जल्दी सफलता मिल जाए? आप लोगों छात्रों को क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहें रास्ते में, चाहे जितनी भी परेशानियां आए। एक समय पे ऐसा हो जाता है कि कभी कभी तो ये भी लगता है कि ये सब छोड़ के इंसान मतलब कुछ और मतलब ये सब छोड़े, क्यों इतना सब अपना दिमाग इसमें खर्चा करे। लेकिन फिर भी लगातार लगे रहना, कंसिस्टेंट रहना, यही सबसे ज़्यादा की है सक्सेस। सफलता में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मानते हो? कोचिंग की वजह से जल्दी आपको सफलता मिली या फिर और कुछ? सर कोचिंग का तो बहुत ही बड़ा रोल है। सबसे पहले तो मतलब जितनी भी सक्सेस है उसमें अराउंड 40-50% तो कंट्रीब्यूशन कोचिंग का ही है। इससे तो मैं भी मतलब अच्छे से मानता हूँ। घर में मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, खासकर मम्मी ने, क्योंकि पापा तो कई बार बाहर जैसे चले जाते थे, तो मम्मी ने काफ़ी घर में वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया कि जहाँ मैं आराम से पढ़ सकूँ, और वो पीसफुल इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, उसके लिए मम्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। फैमिली बैकग्राउंड। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना पांडे है। वंदना जी, आज आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ है जेईई में। क्या कैसे गाइडिंग की कि आपकी वो सेकेंड ईयर में ही दूसरे साल ही उसने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है? जी, सबसे बड़ी तो उसकी खुद की कड़ी मेहनत है। वो पढ़ने में बहुत शुरू से ही अच्छा था,
क्लास में, स्कूल में, हर जगह टॉप करता था और उसका खुद का इंटरेस्ट था यहाँ जेई निकालने के लिए, आईआईटी के लिए। तो हमने भी उसका साथ दिया कि ठीक है, अगर करना चाहते हो तो ठीक है। तो आपके पति सेना में हैं जी। और जो सेना के जवान होते हैं अक्सर उनके बच्चे माता पिता का यही सोच होता है कि सेना में अच्छे पद पे जाएं, बट आपने उससे हट के कुछ डिफरेंट सोचा और जेई की तैयारी कराई। क्या बच्चे की वजह से या फिर आपका ये सपना था? नहीं, मेन तो बच्चा ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उसका इंटरेस्ट। बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में वो जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, मेन ये मायने रखता है। तो मुझे लगा इसका इंटरेस्ट है ये। हमने शुरू से ही पूछा, जब इसने 10th क्लियर किया, टॉप किया स्कूल में, तो हमने पूछा कि तुम्हें क्या करना है आगे। तो इसका शुरू से था कि मम्मी मैं जेई निकालूंगा, जेई में मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो फिर हमने कहा ठीक है, स्कूलिंग करो। उसके साथ साथ हम बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि स्कूलिंग भी है। हम चाहते थे कि रेगुलर स्कूल जाए और स्कूल भी अच्छे टॉप रैंक से निकाले 12th और साथ में जेई की भी प्रिपरेशन करे। तो हमें आकाश सही लगा यहाँ पर और फिर बस यही तैयारी की उसने अपने इंटरेस्ट के दम पे। आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा? अक्सर लोग बच्चों को दिल्ली या कोटा भेजते हैं, आपको कैसे लगा कि आकाश में नहीं सिलेक्शन हो सकता है बच्चा अगर यहाँ मेहनत करे? तो ये विश्वास कहाँ से जागा? देखिए, बताया मैंने पहले ही कि सबसे बड़ी बात होती है बच्चे का खुद का इंटरेस्ट। अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसे कहीं से भी गाइडेंस मिले वो कर सकता है, मेन उसकी कड़ी मेहनत। तो जब मैंने इसका आकाश में यहाँ पे एडमिशन कराया तो फिर इसका यहाँ से भी इसकी प्रिपरेशन, तैयारी, यहाँ के टीचर्स जो थे बहुत सपोर्टिव थे, अच्छा टीच करते थे। इनका जो था योगदान बहुत अच्छा था, सपोर्टिव थे, डाउट क्लियर, मतलब कैसा भी अगर ये कभी भी कॉल कर दे तो वो हरदम तैयार रहते थे। तो इस हिसाब से ये मतलब बस करता गया और अच्छा इसका रैंक आया। तो घर में किस तरीके से मेहनत करते थे पढ़ाई लिखाई? घर में पूरा टाइम इसको पढ़ना ही रहता था, हमें इनको बोलना पड़ता था कि अब बस थोड़ा ब्रेक दे दो। और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि बच्चे को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए, क्या कैसा, मतलब किस तरीके से तैयारी करें, क्या कहना चाहोगे मैं आप? यही कहूँगी कि बच्चे को आप फ्री छोड़ दीजिए, जो वो करना चाहता है, जो वो इंटरेस्ट लेना चाहता है, जिस चीज़ में जाना चाहता है उसको जाने दीजिए। आप उसका बस सपोर्ट कीजिए, आप जो मन पड़ता है आप उसकी पढ़ाई के लिए उसको समय दीजिए, सब कुछ। बस बाकी बच्चा खुद ब खुद कर लेगा, अगर उसका इंटरेस्ट होगा वो कर लेगा। ज़बरदस्ती धक्का मार के आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। आकाश कोचिंग रीवा ब्रांच को के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आज इसका सिलेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या पूरा ही योगदान आकाश इंस्टीट्यूट का है, यहाँ के टीचर्स का है और फिर उसके बाद बेटे की मेहनत का है। हम तो बस ठीक है, जो करना चाहता था हमने नाम बता दीजिए आप, अपना नाम बता मेरा दीजिए। वंदना पांडे। आप मानते हो कि विंध्य क्षेत्र में भी ऐसे कोचिंग है जहाँ सफलता लिया जा सकता है? बिल्कुल। लोग जो भोपाल, इंदौर या फिर मान लीजिए कोटा, दिल्ली जा रहे हैं उससे बेहतर यहाँ भी हो सकता है अगर लोग मेहनत करें तो। बिल्कुल, मेहनत ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भेज दीजिए, कोटा में जितने बच्चे आते हैं मुझे नहीं लगता सारे सक्सेस ही होके आते हैं, या इंदौर जो जाते हैं वो सारे सक्सेस होके ही आते हैं। बहुत से बच्चे जो टॉप कर जाते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है उसकी मेहनत ही है। आप कहीं भी रहो, हाँ गाइडेंस तो है ही, रहता ही है, टीचर्स का हो, ट्यूशन का हो, कोचिंग का हो, तो रहता ही है। तो आकाश इंस्टीट्यूट का तो योगदान है ही, लेकिन आप कहीं पे भी रहे, मेन है बच्चे को सपोर्ट कीजिए। बच्चे को अच्छा टीचर, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए तो फिर काम बन जाता है। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओम है। ओम जी, आज जेई का रिजल्ट आया है जी सर। और 7468वीं रैंक आई है आपकी। जी सर। क्या कैसे तैयारी किया आपने? जी सर मैंने जेई की जो प्रिपरेशन है वो 2 साल पहले चालू की थी, 2022 में आकाश बायजूस में। आकाश में रेगुलर जो टेस्ट, डीपीटीज, जो टीचर्स के द्वारा नोट्स दिए जाते थे उन्हीं को मैं फॉलो करता था और उन्हीं से फाइनली आज ये रिज़ल्ट आया है। आपके दिमाग में कहाँ से आया कि खाली जेई की ही तैयारी की जाए? इन सब चीज़ों को लिए किसने मोटिवेट किया आपको? सर मेरे पेरेंट्स ने ये सब में मतलब बहुत इन्वॉल्वमेंट था उनका। स्टार्टिंग से ही 10th से ही मुझे मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था एज़ कम्पेयर टू कि मेडिकल फील्ड जहाँ पे बायो की मतलब पढ़ाई होती थी। मैथ्स भी मेरा अच्छा था और पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि मैथ्स की स्ट्रीम में जाऊँ तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने PCM लेने का ट्राई किया और जेई क्योंकि शुरू से ही फैसिनेटिंग था इसलिए मैंने उसकी प्रिपरेशन चालू की। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा एक्स आर्मी पर्सन। अपने इस तैयारी करने से पहले सारी चीज़ों को इसमें मतलब ये कितना परसेंटेज आपने दिया कि आपको दूसरे ही साल सफलता मिल गई?
सर अपनी तरफ से तो मैंने 100% दिया इन सब में। जो भी टेस्ट्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गई, जो भी क्वेश्चंस शीट्स हो गई, उसे मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करता था। जो भी डाउट्स वगैरह हो गए, अगले दिन आके क्लास में पूछना और कंसिस्टेंट रहना, इन सब चीज़ों ने बहुत हेल्प किया। सफलता के मूल मंत्र क्या थे? कितना जल्दी सफलता मिल गई आपको? फिर सफलता का सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, जो फैक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इस सक्सेस में, वो तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी थी। दूसरा, कभी भी मतलब हार नहीं मानना, कितनी भी मतलब कठिन चीज़ें आए, कितना भी क्वेश्चंस हो, चाहे कितना भी मतलब ख़राब रिजल्ट आए। टेस्ट में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी लो स्कोर आया, लेकिन लगातार लगे रहना और अपनी गलतियों पे काम करना, इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की। लोग कैसे तैयारी करें कि उनको सफलता, जैसे आपने सफलता ले लिया, लोगों को जल्दी सफलता मिल जाए, आप लोगों छात्रों को क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहें रास्ते में, चाहे जितनी भी परेशानियां आए। एक समय पे ऐसा हो जाता है कि कभी कभी तो ये भी लगता है कि ये सब छोड़ के इंसान मतलब कुछ और मतलब ये सब छोड़े, क्यों इतना सब अपना दिमाग इसमें खर्चा करे। लेकिन फिर भी लगातार लगे रहना, कंसिस्टेंट रहना, यही सबसे ज़्यादा की है सक्सेस। सफलता में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मानते हो? कोचिंग की वजह से जल्दी आपको सफलता मिली या फिर और कुछ? सर कोचिंग का तो बहुत ही बड़ा रोल है। सबसे पहले तो मतलब जितनी भी सक्सेस है उसमें अराउंड 40-50% तो कंट्रीब्यूशन कोचिंग का ही है। इससे तो मैं भी मतलब अच्छे से मानता हूँ। घर में मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, खासकर मम्मी ने, क्योंकि पापा तो कई बार बाहर जैसे चले जाते थे, तो मम्मी ने काफ़ी घर में वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया कि जहाँ मैं आराम से पढ़ सकूँ, और वो पीसफुल इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, उसके लिए मम्मी का बहुत ज़्यादा रोल है।